जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सपने अधिकतर सभी लोग देखते हैं। कभी हमारा सपना बहुत अच्छा होता है, कभी हमारा सपना बहुत ही ज्यादा बुरा होता है जिसके बारे में सोचकर हमें डर लगता है। लेकिन बहुत से लोगों को सपने में इष्ट देव दिखाई देते हैं, भगवान दिखाई देते हैं। किसी को भगवान विष्णु दिखते हैं, किसी को भगवान शिव दिखते हैं, माँ लक्ष्मी दिखाई देती हैं। तो कहते हैं हर सपने का एक अर्थ होता है, हर सपने का एक मतलब होता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक सपने के बारे में बात करेंगे जो कि है भोलेनाथ शिव का सपना। कि सपने में भोलेनाथ शिव अगर आपके में आते हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है, और खासतौर से तब जब सावन का महीना चल रहा हो। और इस सावन के महीने में जब स्वप्न में भगवान शिव भोलेनाथ दिखाई दे तब आपको क्या कुछ हो सकता है, किस तरह के भगवान शिव दिखाई देते हैं, या भगवान शिव की कौन सी वस्तु, भगवान शिव का कौन सा सपना आपको आता है, उसके आधार पर आपके लिए क्या कुछ रिजल्ट उसके मिल सकते हैं। ये सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो नींद में आने वाले सपने आपके अच्छे और बुरे भविष्य की तरफ इशारा करते हैं, और इनसे आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में भी जान सकते हैं। अब अगर आपने भी भगवान शिव को अपने स्वप्न में देखा है, और सावन के महीने में खासतौर से 1 महीने के अंतराल में जब आप भगवान शिव को स्वप्न में देखते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, सपने में यदि आपको भोलेनाथ शिव जी की जटाओं में, भोलेनाथ जी की जटाओं में जो चांद है वो अगर दिखाई पड़ता है, यानी उनकी जटाएं दिख रही हैं और बीच में आपको चांद दिखाई दे रहा है, तब आपके लिए कैसा रिजल्ट है। तो अगर आपने ऐसी चीजें देखी हैं तब आपको ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है कि आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला है, आप किसी अध्यात्म से जुड़ने वाले हैं, या फिर आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। और अगर ये स्टूडेंट्स को दिखाई देता है तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो स्वप्न है बहुत ही ज्यादा उत्तम रहने वाला है। तो अगर आपने ऐसा सपना देखा तो समझ जाइए कि अब आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और उस ज्ञान का उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा है सपने में शिव जी को उग्र रूप में देखना। उग्र रूप उनका कौन सा होता है? तांडव करते हुए। तांडव करना ही उनका उग्र रूप माना जाता है। और अगर आप तांडव करते हुए स्वप्न देखते हैं तो ये स्वप्न अच्छा नहीं माना जाता, या फिर उनके उस स्वरूप को आप देखते हैं। तांडव नहीं कर रहे हैं लेकिन तांडव का स्वरूप आपने स्वप्न में देखा है, क्योंकि ये शिव का रौद्र रूप है, इसीलिए ये उनके क्रोध को दर्शाता है। तो ये जरूर अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। इस तरह के स्वप्न को देखने का मतलब है कि जीवन में कुछ ना कुछ आपके उथल पुथल होने वाली है, तब आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब तीसरा कौन सा है? सपने में भोलेनाथ शिव और सांप को एक साथ दिखाई देना, यानी भगवान शिव भी दिख रहे हैं, साथ में सांप भी दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है अगर आप इस तरह का स्वप्न देखते हैं। ये आपके लिए धन लाभ के प्रबल संकेत बनाता है कि बस अब कुछ ही दिनों में, आने वाले दिनों में आपको अच्छा बड़ा धन लाभ होने वाला है, ये उसका संकेत होता है। तो बहुत ही ज्यादा खुशी की ये वाली जो स्वप्न है ये आपको देने वाला है। चौथा स्वप्न है, अगर आप भी बार बार सपने में शिव जी को देखते हैं, यानी आप सिर्फ शिव आपको दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि आपके जीवन में एक खास संदेश आने की पूर्व सूचना है ये। यानी आपको सपने में बार बार स्वप्न में भगवान शिव दिखते हैं, कई बार आप ये सपना देख चुके हैं, तो आप समझ जाएं कि जीवन में एक बहुत ही खास संदेश आने वाला है। ये संदेश ऐसा है जिनकी जीवन को एक बड़ा मोड़ मिल जाता है, जिनका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। पांचवा, यदि स्वप्न में शिव मंदिर दिखाई देता है, या तो शिव मंदिर दिखाई देता है या फिर स्वयं का शिव मंदिर में प्रवेश करना दिखाई देता है, यानी या एक तो हो गया कि आपने शिव मंदिर देखा स्वप्न में, दूसरा है कि आपने शिव मंदिर में प्रवेश किया। तो ये वाला जो स्वप्न है ये भी बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत लेकर आता है। इसका अर्थ ये है कि एक तो अगर आप किसी रोग से ग्रस्त थे
तो आपका वो रोग समाप्त होने वाला है। आपके वो रोग जो है, वो पीड़ा जो है वो समाप्त होने वाली है। आप बहुत अधिक शीघ्र ठीक होने वाले हैं। स्वप्न में छठा है कि स्वप्न में देवों के देव महादेव को त्रिशूल के साथ देखना। एक हो गया भगवान शिव दिखाई देते हैं, साथ में भगवान शिव के साथ त्रिशूल भी आपको दिखाई दे रहा है स्वप्न में। तो देखिए, त्रिशूल जो है वो शक्ति का प्रतीक होता है और ये बहुत ही शुभ संकेत है, जो आपके जीवन के हर संकट का नाश कर सकता है, हर परेशानी से लड़ने की शक्ति देने वाला माना जाता है। भगवान शिव आपको हर तरह की परेशानियों से मुक्त करेंगे, आपकी हर एक संकट का नाश करेंगे। सातवां स्वप्न, अगर आप सपने में भगवान शिव से बात करते हुए खुद को देखते हैं, तब तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ स्वप्न माना गया है। यानी जीवन में अब कुछ परेशानी नहीं होगी, सारी परेशानियों का अंत होगा। फिर वो किसी भी तरह से जुड़ी हुई हो, आपके निजी जीवन से जुड़ी हो, आपके कामकाजी जीवन से जुड़ी हो, आपके परिवार से जुड़ी हो। जब आप भगवान शिव से बात करते हुए देखते हैं, यानी आपके सभी कष्टों का निवारण होने वाला है। आठवां है स्वप्न में शिवलिंग को देखना। यानी आपने सपने में शिवलिंग को देखा है, तो ये बहुत ही शुभ है और जीवन के हर अशुभ तत्व का नाश करने वाला है। किसी तरह का डर था, किसी तरह का भय था, वो समाप्त हो जाएगा, डर आपका दूर भाग जाएगा। अगला है सपने में शिवलिंग देखने का दूसरा अर्थ। सपने में आपने शिवलिंग देखा तो उसका दूसरा अर्थ, एक तो है जो डर है उसका नाश होना, दूसरा है कि अच्छे समय की शुरुआत होने का संकेत है। लंबे समय से आ रही परेशानियां, चाहे वो परिवार संबंधी हो, चाहे धन संबंधी हो, तो उनका परेशानियों को दूर करने वाला ये स्वप्न माना जाता है। अब 10वां है कि सपने में शिवजी त्रिशूल या फिर हाथ में डमरू दिखाई दे। यानी हाथ में डमरू आपको दिख रहा है ना, तो समझ लें कि डमरू बजने वाला है और अच्छी खबर आप तक पहुंचने वाली है। ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, कोई ऐसी खबर जो पूरे परिवार में जश्न का माहौल कर दे। 11वां है स्वप्न में शिव जी की तीसरी आंख दिखाई देना। अगर आपको भगवान शिव की तीसरी आंख भी दिख रही है, स्वप्न में भगवान शिव भी दिख रहे हैं और तीसरी आंख भी दिख रही है, या फिर खाली तीसरी आंख ही आपको दिख रही है, तो यह आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। तो आपको क्या करना है, आपने हर कार्य में सतर्कता बरतनी है और जागरूक रहना है। किसी भी चीज में कुछ गलती ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अगला है कि सपने में आपने भगवान शिव और पार्वती को एक साथ देखा है, तब क्या होगा। शिव पार्वती का एक साथ दर्शन करने का मतलब है आप कार्य क्षेत्र से जुड़े, आपके व्यापार से जुड़े, दुकानदारी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी तरह का काम करते हैं, वहां बड़े धन लाभ होने के संकेत हैं, वहां नए अवसर मिलने के संकेत हैं, नई डील मिल सकती हैं, बढ़िया बढ़िया डील आपको मिल सकती हैं। अब आखिरी, अगर कुंवारे युवक या युवतियां अपने सपने में, अपने स्वप्न में शिव और पार्वती को एक साथ देखते हैं, तब क्या है, तो आप समझ जाइए कि आपका जल्दी ही विवाह होने वाला है, क्योंकि ये दिखाता है कि जल्दी ही विवाह होने का संकेत है। वो आपकी लव मैरिज भी हो सकती है, वो आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है। अब देखिए, स्वप्न का हो गया। स्वप्न शास्त्र की अगर हम माने तो अगर आपने सपने में शिवलिंग के दर्शन किए हों, तो आपको अपने आसपास के जो शिव मंदिर हैं, शिवालय हैं, वहां जाकर शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाना चाहिए, ताकि आपके स्वप्न का जो फल है वो आपको पूर्ण रूप से प्रदान हो, शिव जी का आशीर्वाद मिले। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपने स्वप्न में क्या देखा है, शिव के किस रूप के दर्शन किए हैं, तो हमें इस बारे में आप जरूर कमेंट करके बताएं, और वो सपना कितना आपका साकार होता है ये भी आप जरूर बताएं।